नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ दो बैलों की कथा पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी का प्रथम पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज हम इस कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपको सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अभी तक आपको बताया कि इस कहानी में दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, जिनके मालिक का नाम होता है झूरी। झूरी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, स्नेह करता है और वह भी अपने झूरी के यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। झूरी उन्हें अच्छा चारा चराता है और एक बार दोनों बैलों को वह अपने साले के यहाँ भेज देता है, अर्थात अपनी ससुराल भेज देता है, जहाँ पर उनके साथ अत्याचार होने लगता है। दोनों बैलों के साथ, हीरा और मोती के साथ अत्याचार होता है और वो वहाँ से अपने रस्से तुड़ाकर अपने मालिक के यहाँ आ जाते हैं। फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है झूरी की पत्नी के कहने पर। उसके बाद फिर एक लड़की की मदद से, जो गया के घर में रहती है, उसकी मदद से वे वापस उन बैलों की मदद करती है वहाँ से निकलने में, और वो फिर से अपने मालिक के यहाँ आते वक्त रास्ता भटक जाते हैं और आते हैं। इससे आगे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद दोनों देखते हैं कि कोई सांड, कि अरे यह क्या है, यह सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी, अर्थात बहुत बड़ा सांड है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले, अर्थात हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। भागना कायरता है। किसने कहा? मोती ने। तो हीरा ने कहा, तो फिर यहीं मरो, हीरा ने कहा कि बंदा तो 9-2-11 हो रहा है। हीरा ने कहा भागना कायरता है, लेकिन मोती ने कहा मैं तो नहीं मर सकता यहाँ पर, अर्थात यहाँ से भागने जा रहा हूँ, अर्थात बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे, अर्थात मिलकर चोट करेंगे। मैं आगे से रगें दूंगा, तुम पीछे से रगें दोगे। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा हीरा ने कहा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से, अर्थात मिलकर लड़ने, जो शत्रु एक साथ मिलकर लड़े, संगठित होकर लड़े, ऐसे शत्रु से लड़ने का उनको तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। वह तो अकेले एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ही नहीं देते अकेले रहने का। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए, अर्थात सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ये ऐसा किसने कहा? मोती ने। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। दोनों उसमें घुस गए। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे
कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस उसे कहा जाता है जहाँ पर आवारा पशुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, अर्थात क्या इससे पेट भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। किसने कहा? मोती ने। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, हीरा ने कहा। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया हीरा का। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे उसे रसीद कर दिए, अर्थात मार दिए, और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर से तो मार दिया। हीरा ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन का यही हाल रहा तो सब इसी प्रकार 2-4 दिन रहे तो सभी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। किसने कहा? मोती ने। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागना? तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, दोनों गधों ने कहा। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा।
भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। अर्थात उनमें बहुत ज़्यादा खलबली मच गई कि सारे जानवर भाग गए। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। अब दोनों बैलों अर्थात हीरा और मोती को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, शरीर की हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है। अर्थात उनकी खरीदारी के उनकी बोली लगने लगी, दोनों हीरा और मोती की, और लोग इकट्ठे हो गए उनकी बोली लगाने के लिए। लेकिन उन्हें देखकर लोग अपना मन फीका करके वहाँ से चले जाते, क्योंकि उनकी हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, जिससे कि उन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता था। सहसा अचानक एक डडियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल काँप उठे कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, डरी हुई नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। क्योंकि वह कौन था, कसाई था। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाती थी तो जोर से डंडा जमा देता था डडियल। राह में गाय और बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। झुंड हरे हरे हार में अर्थात हरा हरा, जहाँ पर हरियाली छाई हुई थी, उस हार में अर्थात उस क्षेत्र में चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने और चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। इस प्रकार दोनों बैल सोचते हुए जा रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, अर्थात हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता परिचित है, जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया झूरी का साला उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गाँव मिलने लगे। प्रशिक्षण उनकी चाल, प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ओह, यह लो, अपना ही हार आ गया है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। ऐसा दोनों सोचने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, अर्थात नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। भय हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। डडियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए आता हूँ।
मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो, झूरी ने कहा। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, अर्थात अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ऐसा झूरी ने कहा। डडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डडियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। इस प्रकार दोनों बैल डडियल को भगाना चाह रहे थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। किसको? डडियल को। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अर्थात उसको ज़रूर मारता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊं, पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। किसने कहा? मोती ने। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, थोड़ी सी ही देर में नांदों में खली आ गई, भूसा आ गया, चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, अर्थात उत्सव सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार यह कहानी दो बैलों की कथा पूर्ण हुई। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को लेकर आएंगे और उनका हल आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।